श्री गिरीश चंद, ऑनरेबल मेंबर गिरीश चंद। सभापति महोदय, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949, लागत और संक्रमण लेखफल अधिनियम 1959, कंपनी सचिव अधिनियम 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकल्प लेखापाल और कंपनी सचिव के क्षेत्र में लगे हुए व्यवसाय कर्मचारी और संस्थाओं को रेगुलेट करती है। इन बिलों का मुख्य उद्देश्य है अनुशासनात्मक कार्यवाही को संबद्ध और मजबूत प्रदान करने का है। कहने का आशय है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से जो व्यक्ति या फर्म अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी सेवा प्रदान करता है, वह उस संस्था का सदस्य माना जाता है। यदि उस सदस्य के खिलाफ किसी के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उस शिकायत का निर्धारित समय के अंदर निस्तारण करने का इस बिल का उद्देश्य है। सभापति महोदय, जैसा कि हाल के बिल का उद्देश्य कि इन तीनों संस्थानों के लिए डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बोर्ड की स्थापना करना, जैसे उस संस्था का एक डायरेक्टर डिसिप्लिनिंग नामित किया जाता है और उसी संस्था का वो अधिकारी होगा। इसके बाद उस डायरेक्टर के नीचे कम से कम 2 ज्वाइंट डायरेक्टर नामित किया जाना है। अतएव तीनों संस्थानों में कम से कम 3-3 इस प्रकार कुल 9 डायरेक्टर डिसिप्लिनिंग और संयुक्त ज्वाइंट डायरेक्टर नामित किया जाना है। ऐसा कि हम सभी को पता है, जब किसी संस्था में किसी एक पद का सृजन होता है तो वहां पर आरक्षण अनुमन्य नहीं होता है, लेकिन एक से अधिक की संख्या में पद होते हैं तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि आरक्षण के अनुसार पदों की भर्ती या नामित किया जाए। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि सभी संस्थानों में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट कास्ट अकाउंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसमें कम से कम 1 डायरेक्टर डिसिप्लिन और 2 ज्वाइंट डायरेक्टर नामित किया जाना है। उनमें यह व्यवस्था की जाए कि उन 3 पदों में से 1 पद अनुसूचित जाति और 1 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों को भी यदि इस संस्थान में संबंध किसी सदस्य फर्म के खिलाफ कोई विवाद या शिकायत प्राप्त होती है तो उनका निस्तारण बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ मानसिकता के साथ किया जा सके। अन्यथा इन दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों का कैसे कैसे आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण किया जाता है, ये बात किसी छिपी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे द्वारा की गई मांग के संदर्भ में अवश्य रूप से उनके मंतव्य का संसद में बताने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीवाल। सभापति महोदय,